नमस्कार साथियों। थोड़ा सा न्यूज़ डालने में लेट हो गया, कारण हम लोग 2 बजे रात में घर पहुँचे हैं, तो लेट से सोया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। सारा जानकारी हम वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं आप लोग को। चिंता नहीं करना है, क्या क्या हुआ है, कल हम लोग क्या क्या किए हैं। सबसे पहले हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी के आवास पे गए थे, तो वित्त मंत्री जी ने बोले कि आज हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, कैबिनेट में जाएंगे तो, और साफ साफ बोलेंगे कि 251 जो बर्खास्त अनुसेवक हैं और बाकी जो परीक्षा के मांग कर रहे हैं, ये दोनों का जो करना है क्लियर कीजिए, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट दोनों बर्खास्त कर्मी भी आ रहे हैं और जो परीक्षा की मांग कर रहे हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। और हम लोग को फिर बोले कि हम मांग रखेंगे, वहाँ बोलेंगे स्पष्ट इसको करने के लिए, और 4 बजे आप लोग आइएगा और हमसे सारा जानकारी ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल कर गए मंत्री लोग का जहाँ आवास है प्रोजेक्ट भवन के पीछे। तो हम लोग सबसे पहले गए आपका सुदीप कुमार सोनू जी के पास, तो वो नहीं मिले। शिल्पी नेहा तिर्की भी वहाँ पे नहीं, आवास पे नहीं थे। तो हम लोगों ने योगेंद्र प्रसाद जो मंत्री हैं, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके पास गए, सारी बातों से उन्हें अवगत कराए। और उसके बाद उन्होंने पलामू डीसी को हम लोग सभी साथियों के सामने ही फ़ोन किए। पलामू डीसी ने वही बात बोले जो हम लोग को बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो हम इसमें कुछ नहीं करते सकते हैं। तो मंत्री जी ने बोला कि हम लोग को जो भी लेटर दिए हुए थे उनको विज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और नियमावली, और हम लोग एक लेटर लिखे हुए थे मंत्री जी को दिए, सारा चीज़ वापस कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट का मैटर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से निकला, क्योंकि दूसरा मंत्री उतना आपके लिए समय पूरा डिटेल में पढ़कर सुप्रीम कोर्ट का नियमावली, विज्ञापन उतना सीरियस नहीं ध्यान देंगे जितना हम लोग अपना मंत्री ध्यान दिए हैं और अभी तक किए हैं। तो हम लोगों ने डायरेक्ट फिर गए, वहाँ से निकलने बाद प्रोजेक्ट भवन में जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग ख़त्म होने के बाद आए, हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा परीक्षा के मांग को लेकर और तिथि घोषणा करने को लेकर। बाकी साथियों आप लोग देखबे किए होंगे कि कितना सभी लोग ने अपनी आवाज़ को रखा प्रमुखता से कि सर परीक्षा करवा दीजिए, सर परीक्षा करवा दीजिए सर। उसके बाद हम लोग वहाँ से प्रोजेक्ट भवन से निकलने के बाद पुनः मंत्री जी के पास, जैसा कि सुबह बुलाए थे, हम लोग गए वहाँ। तो मंत्री जी हम लोग से इसलिए नाराज़ हो गए कि हम लोग बहुत सारे नेताओं के पास दौड़े हैं, जैसे मिथिलेश ठाकुर के पास हम लोग गए थे, आलोक चौरसिया के पास भी कुछ साथी गए हुए थे, कुछ लोग हम लोग पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पास गए थे, अविनाश देव सर के पास भी गए, मेनका विधायक के पास गए। जहाँ जिसको लग रहा था कि पैरवी शायद हो जाए, वो अपने हिसाब से सबको ही दौड़ा। तो इनको लेकर मंत्री जी हम लोग से भाई नाराज़ हो गए। तो नाराज़ हो गए तो हम अब यही कहेंगे, सभी साथियों से आग्रहपूर्ण निवेदन करेंगे, खासकर पाटन छतरपुर विधानसभा के साथियों से, कि आप लोग जब मंत्री जी पलामू आएंगे तो आप उनके विधानसभा के निवासी हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, और सबको हम लोग भी रहेंगे, पूरे पलामू के स्टूडेंट एक बार जुटिए, जैसे आंदोलन में जुटे थे उस तरीक़ा से जुटिए उनके आवास पर। और सभी लोग हम लोग उनसे क्षमा मांगेंगे कि सर आप शुरू से इस बहाली को देख रहे हैं, हालत में हम लोग इधर उधर गए हैं, क्योंकि इतना लेट हो गया है कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए क्या करें। तो हम लोग तो भाई भरोसा आप ही पर है, अभी भी आप ही पर भरोसा है। हम लोग भाई आपसे माफ़ी मांगते हैं, और अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप परीक्षा कराइएगा नहीं कराइएगा, बस आप ही पर हम लोग पूरी तरह से डिपेंड रहेंगे, हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। मैंने मेरा ऐसा विचार है। बाकी साथी आप लोग का जो विचार होगा आप लोग कमेंट में, ग्रुप है तो उसमें रिप्लाई में दीजिएगा, और वॉइस चैट पे हम लोग जुड़ेंगे, तो सारा लोग अपना अपना शेयर कीजिएगा जिसका जो विचार होगा। लेकिन मेरा विचार तो अब यही कह रहा है कि एक बार पुनः हम लोग वित्त मंत्री के जैसे पलामू में आगमन होगा तो पाटन छतरपुर से ज़्यादा बच्चे लोग, और ख़ासकर उनके पहचानने वाले लोग, चाहे विधायक प्रतिनिधि हो या उनका निजी कार्यकर्ता हो, उनको लेकर साथ आवें। हम लोग सामूहिक उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब हम लोग
से जो गलतियां हो गई है अब दोबारा हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप ही के ऊपर सर हम लोग का विश्वास भरोसा है। आप इस बहाली को कैसे आप कराइएगा सर, ये आपका जिम्मेवारी है, आप ही पर हम लोग छोड़ते हैं। यही सारा डिटेल है पूरा रांची का कार्यक्रम का, और बाकी हम लोग फिर आगे बात करते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।